हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एकदम मज़े में सब लोग। चलें आगे, फिर बढ़ा जाए। जैसा कि क्या चल रहा है, हाँ वर्क एंड टाइम चल रहा है। सही कहा, वर्क एंड टाइम चल रहा है। और वर्क एंड टाइम में हम लोग कितने लेक्चर ले चुके हैं? 4 लेक्चर ले चुके हैं। और ये आज कौन सा लेक्चर चलने जा रहा है? 5वां लेक्चर चलने जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, ठीक, जिससे कि उनको बेसिक से हर चीज़ क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो चलें फिर आगे बढ़ा जाए। कॉपी पेन लेके तैयार हैं, एकदम रेडी। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी कितना 11/19 भाग काम करते हैं। उतने ही समय में बी और सी 14/19 काम करते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है? ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको क्या करना है कि ए बी जो है कितना काम करता है? 11/19 काम करता है। और बी और सी कितना काम करता है? 14/19 काम करता है। ठीक है, तो चलिए, ऐसे क्वेश्चनों में जो नीचे होगा वो हमेशा आपका कुल काम होगा। क्या होगा दोस्तों? कुल काम, यानी टोटल वर्क यही होता है। कितना? 19। यानी ए बी सी तीनों को मिलकर कितना काम करना है? 19 काम करना है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ओरल हो जाता है एकदम यूं ही, बस देखते हैं। अब देखिए, कुल काम कितना है? 19 में से ए और बी ने कितना काम किया? 11। यानी 19 को अब छोड़ दीजिए, ये ऐसे छोड़ दीजिए 19 को। अब ये देखिए कि ए बी ने 11 काम किया, बी सी ने 14 काम किया, टोटल काम कितना था? 19। अगर 19 काम में से ए बी ने 11 काम कर दिया तो बाकी बचा कौन? सी। तो सी ने कितना काम किया होगा? 19 में 11 घटा दो तो कितना? 8। यानी सी ने कितना काम किया? 8। अब यहाँ जाते हैं कि बी सी ने 19 में से 14 काम किया तो मिसिंग कौन है? ए। तो 19 में अगर 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यानी ए ने कितना काम किया? 5 काम किया। अब देखिए, टोटल ये कितना था? 19। अब इतने में ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 5 8। ठीक, अब चलिए, तो 8 5 कितना होता है? 13। या ये देख लीजिए यहाँ से कि ए बी ने कितना किया था? 11। ए कितना कर रहा? 5। तो बी कितना करेगा? 6। अब देखिए, क्या ये 19 हो रहा है भाई? 6 5 11 और 8 19। तो यानी यही क्या है? अपना आंसर है। तो क्लियर हो गई बात कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको आएंगे कि ए बी इतना भाग कर रहा है, बी सी इतना भाग कर रहा है, तो ए बी सी के कार्यों का अनुपात बताइए। तो कुछ नहीं है, हमने कहा जो नीचे होगा वो हमारा कुल काम हो जाएगा। 19 में 11 गया, 8। मिसिंग कौन है यहाँ पे? सी। तो सी 8 कर रहा, बी सी 14 कर रहा, मिसिंग कौन है? ए। तो 5 कौन कर रहा? ए। बस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, या 8 5 13 और 13 6 19 होता है। क्लियर हो गई बात। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नोट करें इस क्वेश्चन को जल्दी से कि क्या कह रहा है। अगर कोई डाउट हो तो बताएं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 6 दिनों में। तो हमने लिख लिया कि ए बी और सी एक कार्य है, उसको 6 दिनों में पूरा करते हैं। आगे क्या करा? यदि ए बी से 2 गुनी तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य करे तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, अब देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, गुना टाइप का, कि ये इतना गुना करता है, फिर उसका उतना गुना करता है, फिर इसका। अब अगर आप इसमें ए बी सी को सेट करना शुरू करेंगे कि उसको माना एक्स, फिर ये उसका, तो भाई आप क्या है, क्वेश्चन में फंस जाएंगे और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। इस बात को समझिए। हमें क्या करना? वो रास्ता अपनाना है जो क्या हो कि बहुत आसान तरीके से क्या करें, हमें हमारी क्वेश्चन के आंसर की तरफ ले जाए, यानी मंजिल की तरफ ले जाए, ना कि वो रास्ता नहीं चुनना जिसमें बहुत टाइम लगे। अब आइए बात करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही लिख लीजिए।
ABC का जितना गुना कहता है आप लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना, यही बात कर रहा है। अब 1 2 3 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 1 2 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो बताइए भाई कितना आएगा 1 2 3 का एलसीएम। मेरे ख्याल से सबको पता है कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से भाग करिए, कितना है 6, ये 3 और ये 2 बार। अब ये जो आती हैं ये आपको क्या पता था, इफ़िशियंसी आती थी यानी क्षमता। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी कितना करता है एक दिन में काम, 2 काम करता है। तो यहाँ से क्या हम कुल काम नहीं निकाल लेंगे दोस्तों, कुल काम बराबर क्या होता है, दिन गुणे क्षमता। यही तो सिखाया। कितना दिन ले रहे थे, 6 दिन। अब इनकी क्षमता देखा जाए तो 6 3 9 2 11। क्लियर हो गई बात। यानी कुल काम कितना है 6 गुणे 11। अब मैंने कहा था कि गुणा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, अमाउंट को बड़ा नहीं बनाना है। ठीक, अगर मुट्ठी बना लेंगे तो इसकी क्या ताकत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन अगर सिंगल रहेंगे तो एक एक उंगली तोड़ना आसान रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। सी के बारे में पूछ रहा, तो हमने कहा कुल काम बटे सी की एक दिन की क्षमता। कुल काम कितना है 6 गुणे 11। सी के एक दिन की क्षमता कितने काम करने की, 2, तो 2 तिहाई 6, तो 33 दिन में। यानी सी जो है उसी काम को 33 दिन में करेगा जिस काम को ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 6 दिन में कर रहे हैं। इस बात से एग्री करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि ए बी सी या ए बी सी डी जो भी कह दे, 4 ले ले कि इतने दिन में काम को करते हैं, ए जो है इसका इतना गुना और फिर उसका इतना गुना सी है, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट लिखिए और एलसीएम ले लीजिए, भाग करिए। जो आपका भाग करके आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, एक दिन के काम करने की क्षमता आ जाए। और जब एक दिन की काम करने की क्षमता मालूम है, कुल दिन पता है, तो कुल काम आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता। क्लियर है इस बात को, तो नोट किया जाए, बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर देखा जाए कि क्या कहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को सी के आधे समय में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस बार जो है बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कहा था दोस्तों कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग में बेसिक से करूंगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता चलूँगा। और देखिए वो आपको अब चीज़ें दिख रही होंगी कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, आइए, तो ए बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी सी उसी काम के 1/3 समय में कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ए बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकता है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब इस तरह का कुछ लिखा हो कि जिसके साथ फ्रैक्शनल वाली वैल्यू, तो उसका मान सदैव कहाँ होता है, नीचे होता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात कर रहा है, तो देखो आधा जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ जुड़ा है। तो हमने कहा ठीक है, तो सी और ए प्लस बी। अब देखो क्या कह रहा, आधे समय में, तो आधा किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, और ए को कितना मिल जाएगा, 1। अच्छा, ये क्या है आपका टाइम, समय है। फिर आगे बढ़ते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम के 1/3 समय में करता है ए के समय का। अब देखिए यहाँ पर जो है बी प्लस सी के साथ नहीं जुड़ा है 1/3। क्वेश्चन को लैंग्वेज जो एग्जामिनर है उसने क्या किया, लैंग्वेज को घुमा दिया, उल्टा लिख दिया। ये 1/3 किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस सी, ए को 3 मिल जाएगा और इसको 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये समय है, समय को अगर पलट देंगे तो क्या बन जाती है, क्षमता बन जाती है। तो यानी क्षमता कितनी है, 1/2 और 1/3। कोई दिक्कत यहाँ से। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। अब ये भी देखो कि अलग अलग क्या हो सकती, क्षमताएं नहीं हो सकती एक ही टाइम पे, कि ये लोग एक ही टाइम पे 3 काम करें और ये तीनों लोग एक ही टाइम पे 4 काम करें, ऐसा नहीं। तो इसको क्या करो, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्लियर हो गया। तो यहाँ से यानी निकल के आया कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 12। कितनी है, 12। कुल क्षमता कितनी, 12। देखिए 3 तरह का 9, 3 12, 4 दूनी 8, 4 12। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तीनों काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो जब 20 दिन में मालूम है तो कुल काम बराबर दिन गुणे क्षमता। दिन कितना है दोस्तों, 20
और क्षमता कितनी आ गई 12। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद उसने आगे क्या पूछा है कि ये बताना है कि तीनों जो हैं अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। तो अब देखिए ए के बारे में बात करते हैं। तो ए बराबर कुल काम कितना है 20 गुणे 12 अब बटे ए की क्षमता। तो ए कहाँ है, ये देखिए ए की क्षमता कितनी 3, तो 3 चौक 12 यानी 20 चौक 80 दिन में। बी कितने दिन में करेगा 80, सॉरी ए कितने दिन में करेगा 80 दिन में। तो बी कब देखते हैं, कुल काम बटे बी की एक दिन की क्षमता। अब देखिए ये बी, अब ये कितना है 4 दूनी 8, 8 है, जिसमें से ए कितना है, ए कितना है 3। अगर ए 3 है तो बी क्या 5 नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है 5, 5 चौको 20 तो बढ़ चो 48, बी 48 दिन में करेगा। सी का देखते हैं। तो 20 गुणे 12 सी की क्षमता, तो सी की क्षमता ये रही 4, तो कितना आ जाएगा तो 12 60, यानी सी 60 दिन में करेगा, बी 48 दिन में करेगा, ए 80 दिन में करेगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन में समय दे रखा था, समय को आपको पलटना पड़ेगा, क्षमता बनानी पड़ेगी। क्षमताएं अलग अलग नहीं हो सकती, यानी 4 3 12 इक्वल करना पड़ेगा। हमने इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा किया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। क्लियर हो गई बात। नोट कर लें जिससे कि फिर आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो जो है दोबारा से देख लेगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 एवं 36 दिन में करते हैं और आदमी उसी काम को 3 सही 3 बटे 11 दिन में करता है। 3 सही 3 बटे 11 दिन में करता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में, अब ये लाइन जो है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, कौन सी, उतने ही समय में वह उनसे दुगना काम करता है। कौन दुगना काम करता है, उसका जो पिता है वो अपने तीनों बेटों से दुगना काम करता है। तो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने कहा आदमी, उसका बेटा है और ये दूसरा बेटा है। अब कितना 3 सही 3 बटे 11, तो 11 33 3 36 बटे 11 इसको लिख लें। और ये कितना था यहाँ 24 दिन और ये 36 दिन। कुछ याद आया कि अपॉन में अगर कुछ होता है तो उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का जो होता है उसी का एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर ऊपर का। तो 36 24 36 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या ये 72 नहीं आ जाएगा। तो कुल काम कितना आ गया 72। अब चलिए भाग करिए, 36 दूना और 24 3। अब ये क्या होगा 36 दूना जो नीचे होता है उससे क्या बताया था मैंने, गुणा कर देना। तो 11 दूना 22। क्लियर हो गई बात। देख लें एक बार फिर से कि अब चलिए, अब मैंने कहा कि इसमें जो है एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, कि कह रहा है कि उतने ही समय में वो दुगना कार्य करता है। कौन, आदमी। जितने समय में उसके बेटे जो काम करते हैं उससे वो दुगना काम करता है। बस यही सब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन। अगर ये 1 करता है तो ये कितना करता है, दुगना। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये देखिए कि ये यहाँ पे 2 क्षमता है, यहाँ 22 क्षमता है, ये तो सही बात ना हुई। तो अब क्या करेंगे, इसको 22 बनाने के लिए किससे गुणा हो जाएगा, 11 से। तो इसको भी 11 से गुणा कर दो। तो यहाँ मालूम चल गया कि A प्लस B प्लस C तीनों बेटे की एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। और जिसमें से 2 बेटे कितना करते हैं, 3 2 5, यानी ये कितना करते हैं 5। तो C कितना कर रहा होगा, 11 माइनस 5 यानी 6। यानी C जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। और इसी के बारे में पूछा था कि अकेले अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। एक दिन का काम मालूम है, कुल काम मालूम है। तो C बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। कुल काम है 72 और 6 कितनी बार, बार। यानी जो तीसरा बेटा है वो अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। क्लियर हुई बात। नोट कर लें भाई इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो बताएं, कहाँ पे कोई डाउट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। ये जो लोग हैं बहुत परेशान करते हैं। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को 10 दिन में करता है। लिख लेते हैं, ए जो है और ये बी है, ये 4 दिन काम करता है, छोड़ देता है, फिर बाकी काम बी 10 दिन में करता है। फिर क्या कहता है, यदि ए जो है 8 दिन बाद काम छोड़ दे और बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करे। कितने? 5 दिनों में पूरा करे। तो बताइए ए और बी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई कि क्या कह रहा है। ए काम की शुरुआत करता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है, बाकी काम बी 10 दिन में करता है। यदि ए उसी काम को 8 दिन में करके छोड़ दे और बाकी बचे काम को बी 5 दिन में करता है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या करना है, इनके बीच अंतर देखिए कितना है, 4 का, और इसके बीच अंतर कितना है, 5 का। यानी यहाँ से ए का 4 दिन का काम बराबर है बी के 5 दिन के काम के। ए के 4 दिन का काम बराबर है बी के 5 दिन का काम। और अगर इनको मैं रिवर्स कर दूंगा दिन को, तो क्या बन जाएंगी, क्षमता। यानी ए जो है 1 दिन में 5 काम करता है और बी 1 दिन में 4 काम करता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको यहीं क्वेश्चन में सीधा दिख जाएगा 4 5, यानी ए 5 है और बी 4, तो 5 चौको 20, 10 चौक 40, 20 40 कितना हो गया, 60। कुल काम कितना है, 60। अब इसका 5 था, इसको मिल जाएगा इसका 4, बस 60 को 5 और 4 से डिवाइड कर दो, 12 15 आंसर आ जाएगा। तो अब पहले क्या कर लेते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं कि ए और बी ने कुल कितना काम किया। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 5, और कितने दिन तक करता है, 4 दिन तक। चाहे आप इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, दोनों से आंसर आएगा। फिर कौन आता है, बी। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 4, कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो 20 + 40 बराबर 60। कुल काम कितना हो गया, 60। तो ए अकेले अगर करेगा तो कुल काम बटे 1 दिन की क्षमता, कुल काम कितना है 60, और 1 दिन की क्षमता कितनी है कि 5, तो क्या ये 12 बार जाएगा, तो यानी ए अकेले 12 दिन में करेगा। अब बी की बात करते हैं, तो बी भी कुल काम बटे 1 दिन का काम 4, तो ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए जो है 12 दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। क्लियर हो गई ये बात, नोट करें। फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस ही जो है हमको क्या बता देगा, रिवर्स करेंगे तो क्षमता बता देगा, वहाँ से टोटल काम आ जाएगा, और जैसे ही टोटल काम आया बस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता। क्लियर हो गई बात, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तेज़ तो नहीं है, अगर तेज़ चल रहा हो तो बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, और Q और R कितना, 60/7 दिन में करते हैं। P ने काम की शुरुआत किया और 3 दिनों तक काम किया, फिर Q और R 6 दिनों तक काम करते रहें। तो बताइए R और P के काम करने के बीच में अंतर कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं। हमने कहा भाई P + Q जो है 6 दिन में करते हैं, और कौन है, Q + R जो है ये 60/7 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, 6 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये कितनी बार जाएगा, 10। इसको भाग करेंगे फिर ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर हो गई। काम की शुरुआत कौन कर रहा था, काम की शुरुआत P कर रहा था, वो कितने दिन तक कर रहा था, 3 दिन तक। अब देखिए मैंने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कराया है, मिलता जुलता, ठीक। अब देखिए अगर P काम की शुरुआत करेगा तो क्या P के साथ Q भी काम करेगा, करेगा। तो P + Q का 3 दिन का काम अगर देखें तो 1 दिन में 10 काम करते हैं, तो 3 दिन में क्या 30 काम नहीं कर देंगे। तो शेष वर्क यानी रिमेनिंग वर्क अगर बचेगा तो 60 - 30 बराबर 30 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब देखिए P चला गया, अब कौन बचा है, Q। अब कह रहा है Q R 6 दिनों तक कार्य करते हैं। Q और R कितने दिन तक काम करने के लिए, 6 दिन तक आए थे। अब ये बताइए कि Q जो है P के साथ 3 दिन काम कर चुका है, तो अब बाकी उसके कितने दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं। तो Q 3 दिन काम करेगा तो R भी तो उसके साथ 3 दिन तक काम करेगा।
तो Q प्लस R का 3 दिन का अगर काम देखें तो 3 एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 7, और 3 दिन तक करेंगे तो कितना कर देंगे 21 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा कितना बचेगा 30 माइनस 21 यानी 9। अब देखिए Q भी चला गया तो ये 9 काम किसके लिए बच रहा है R के लिए बच रहा है। किसके लिए R, और R कितने दिन के लिए आया था 6 दिन के लिए, 3 दिन इसके साथ कर चुका तो बचे कितने दिन 3 दिन। तो R के लिए हम यहाँ से कहेंगे W बराबर D गुणे E से काम कितना है 9, दिन कितने हैं 3 और E 3 तरह का 9। तो यानी E की जो C की जो क्षमता आ गई है वो कितनी आ गई 3। क्वेश्चन में पूछा क्या था C नहीं है R है, पूछा क्या था R और P के बीच कार्यों का अंतर। तो P कितने दिन में करेगा, तो देखिए R अगर 3 है तो Q कितना हो जाएगा 4, और अगर Q 4 है तो P कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, वरना स्पीड तो मेरी इससे भी ज़्यादा तेज़ रहती है जब ऑफलाइन क्लास में रहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ वहाँ पे बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि क्या डाउट हुआ, क्या उसको प्रॉब्लम हुई, यहाँ आप मुझसे पूछ नहीं सकते हैं। और लाइव क्लास में भी क्या होता है कि कमेंट चलता रहता है तो उसमें भी बच्चा नहीं पूछ पाता है, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो पे ही काम कर रहा हूँ। तो आपको इसीलिए एक एक पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। आपको जब खुद से करना होता है, जब एग्ज़ाम में करना होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इतना सब लिखना नहीं होता, डायरेक्ट चीज़ें ये सब माइंड में करना रहेगा कि ये लिख रहे हों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, तो P बराबर कुल काम बटे एक दिन का, यानी P जो है 10 दिन में करेगा, और R कितने दिन में करेगा कुल काम बटे 3, यानी R 20 दिन में करेगा। पूछा था उनके बीच अंतर, तो अंतर कितने दिन का आ जाएगा 10 दिन का आ जाएगा। अंतर कितने दिन का आ जाएगा 10 दिन का आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा R 3 है और P कितना है 6, और 6 3 में जब डिफरेंस ही पूछ रहा है तो इनकी इफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस ले लें, कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको भाग कर दें तो 3 दूनी 6, यानी डिफरेंस 20 आएगा, और ऑप्शन में आपके 20 है भी। ठीक है, तो ये गलतियाँ मत करिएगा, जो सही है वही करिए। ठीक, नोट करें अच्छा इसको अच्छे से। और मैंने कहा है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर वे में, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी किसी काम को 30 दिन में करता है और बी सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए कार्य प्रारंभ करता है, इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। ए कार्य प्रारंभ करता है, 5 दिनों तक कार्य करता है, तब बी उस कार्य को ले लेता है। यानी 5 दिनों तक ए कार्य किया, ए चला गया, उसके बाद उस काम को कौन ले लेता है बी ले लेता है, और वो 15 दिनों तक काम करता है। अंत में सी जो है उसे 18 दिनों में काम करके पूरा कर देता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लेते हैं। तो कह रहा है कि ए बी किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में, और बी सी कितना बोला था 20 दिन में। अब देखिए 0 0 है तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 0 उतार दिया 60। अब सबको आगे हो गया एलसीएम लेना तो बहुत अच्छे से, अगर नहीं आया तो आपको सीखना पड़ेगा। अब चलिए ये कितने बार जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये क्या आ गई इफिशिएंसी आ गई। यानी ए बी एक दिन में 2 काम करता है, बी सी एक दिन में 3 काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 5 दिनों तक कौन कार्य करता है ए कार्य करता है। तो अब देखिए ए जब 5 दिन काम करेगा तो इसके साथ बी भी तो जुड़ा है, तो ये भी तो इसके साथ 5 दिन काम कर लेगा। तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं 2, तो 5 दिन में कितना काम कर चुके हैं 10। तो रिमेनिंग जो वर्क बचेगा 60 माइनस 10, यानी कितना बचेगा 50। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या हुआ, बी 15 दिन के लिए ही तो आता है, 15 दिन के लिए आता है, लेकिन 5 दिन तो ये ए के साथ कर चुका है, बचा कितना 10 दिन के लिए। तो लेकिन बी के साथ सी भी जुड़ गया, तो अगर बी 10 दिन काम करेगा तो सी भी तो 10 दिन काम करेगा। तो एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर जाएंगे 30 काम कर जाएंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 50 माइनस 30, यानी 20 काम।
20 काम बचा किसके लिए, सी के लिए। और सी कितने दिन के लिए आता है, 18 दिन के लिए। 18 दिन में लेकिन 10 दिन तो काम कर चुका, बचे कितने दिन, 8 दिन। तो सी के लिए अगर हम कहें W बराबर D गुणे E, काम कितना बचा, 20, दिन कितने बचे, 8, क्षमता निकाल दें तो 5 और 2, तो E बराबर 5/2, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 5/2। और पूछा ही किसका है, सी का ही पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेले उस काम को कुल काम बटे एक दिन की क्षमता, कुल काम कितना था 60 और एक दिन की क्षमता 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24, यानी सी उस काम को 24 दिन में करेगा। बात क्लियर हुई, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी 30 दिन में, बी सी 20 दिन में, 30-20 का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। यहाँ से 2-3 हमको क्या मालूम चल गई, क्षमता मालूम चल गई कि 2-3 क्षमता है। उसके बाद फिर कहा कि ए जो है 5 दिन काम करता है, तो हमने बी को भी उसके साथ 5 दिन काम करा दिया। और फिर क्या है, वो चला जाता है, बी 15 दिन के लिए आता है, 5 दिन काम कर चुका होता है, 10 दिन यहाँ करेगा, सी भी 10 दिन करेगा, बाकी सी के लिए 8 दिन बचेगा। डायरेक्ट आंसर। क्लियर, चलें आगे, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सब एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। आधा काम कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब इस टाइम क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। फिर कह रहा है कि सी जो है ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा करता है, कौन, सी। तो जब सी आधा करता है तो हम ए और बी को भी तो आधा काम करा लें। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा अगर a प्लस बी बराबर सी कितना कर रहा था, सी 20 कर रहा था, सी 20 कर रहा था, तो 2 से भाग कर देते आधा, तो क्या ए बी 10 नहीं करेगा। अब जब हमको ए बी पता चल गया, एकदम यूं ही आपको पेन नहीं उठाना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 10-20 का एलसीएम 20, कितने बार, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, तीनों मिलकर तो कितना हो गया क्षमता, यानी तीनों की क्षमता एक दिन की कितनी आ गई, 3। तो भाई 20 काम खत्म करने में कितना समय लगा देंगे, कुल काम बटे एक दिन की क्षमता, 20/3, तो कितना, 6 सही 2/3 दिन में। देखिए यूं ही आ जाता है, कुछ नहीं था। क्वेश्चन जब हमको दिखा, हमने कहा अच्छा 20, हमने क्वेश्चन का टाइप पढ़ा, हमने कहा 20 का आधा कितना हो गया 10, 10-20 का एलसीएम 20 और दोनों की कितना आ जाएगा 3, 20/3 ऑप्शन में देखा, बस टिक कर दिया, बस इतना सा टाइम लगना है। क्लियर हो गई बात। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं जिससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों में। आसान लग रहा है कि नहीं, एकदम आसान वे कि क्वेश्चन को एकदम आसान बना दिया मैंने। अब इस बात को देख सकते हैं, नहीं तो यही क्वेश्चन सॉल्व जब होते हैं तो काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं। और यही एक होता है, मैंने कहा था कि जितने कम समय में आप आंसर निकालेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करेंगे एग्जाम में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग जाएं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। अब ये बताओ ए और बी का कुछ मालूम है कि वो कितने दिन में करते हैं, नहीं मालूम ना। तो जब हमारे पास दूसरा कोई है ही नहीं और जब तक दूसरा होगा नहीं तो हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे, ये बात तो है। तो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाएगा कि भाई दूसरा है ही नहीं और जब 2 होते थे तो हम एलसीएम लेते थे, यहाँ तो सिर्फ कौन है, 1। और जब 1 है तो हमको क्या करना है, दूसरे को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, ए बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने दिन हुआ करें उतना ही काम मान लिया करो, बहुत आसान रहता है। ठीक, अब चलिए भाग करिए, कितना आ गया 1, यानी ए भी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा देखिए, एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो आगे कौन बचेगा, ए ही तो बचेगा। अच्छा, तो कुल काम कितना है 3। अब यूं ही कर लेंगे, ठीक, लेकिन एक बार प्रोसेस को समझ लीजिए। एक दिन में 1 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 2, तो यहाँ बचा कितना काम, 1 काम। किसके लिए, ए के लिए। अब इस 1 काम को करने के लिए उसको कितना समय लग जाता है, 2 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है। तो ये क्या काम मालूम, दिन मालूम, क्या क्षमता नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। हमने कहा ए बराबर डब्ल्यू बराबर डी गुणे ई से, काम कितना है 1, दिन कितना है 2, तो ई बराबर 1/2, यानी यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ गई, 1/2। अब पूछा किसका है, ये भी तो देख लें, बी अकेला। अब देखिए, जब ए आधा है तो बी भी तो आधा हो जाएगा, अगर ए आधा है तो बी भी आधा हो जाएगा। तो बी बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम। कुल काम भाई कितना है 3 और 1 दिन 6, यानी बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो 6 दिन में करेगा, और ए भी अगर अकेले उस काम को करेगा तो 6 दिन में। क्यों, क्योंकि दोनों की क्षमताएं क्या है, बराबर हैं। क्लियर हो गई ये बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, दूसरा हमारे साथ कोई नहीं है एलसीएम लेने वाला जिससे को हम मिला के एलसीएम लें, तो हम क्या करेंगे, जितने दिन उतने काम, जितने दिन उतने काम, बस इतना सा सिंपल सा फंडा। क्लियर हो गई बात, नोट करिए और इस याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए ने अकेले, जिसमें 20 दिन का समय लग गया। ए को कितने दिन का समय लग गया, 20 दिन का समय लग गया। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ भी हमने कहा पहले तो हम a + b लिख लेते हैं, कितना 30 दिन। अब बताइए इसके साथ कोई है दूसरा, या उसने बताया कि वो उस काम को अकेले उसने इतने दिन में किया, नहीं है। तो जितना दिन उतना ही काम नहीं हो जाएगा, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इनकी क्षमता कितनी, ये हमेशा 1 ही आती है, क्षमता हमेशा 1 आती है, इसी से बहुत आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया। ठीक है भाई, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। फिर कौन चला जाता है, बी काम छोड़ देता है, ए बचता है। कुल काम कितना है आपके पास 30। एक दिन में 1 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर लिया होगा 20। तो ए के लिए यहाँ कितना काम बचा होगा 10। इस 10 काम को पूरा करने में ए कितना समय ले लेता है, 20 दिन का समय ले लेता है। तो क्या यहाँ से ए की क्षमता नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। W बराबर D गुणे E से आप डायरेक्ट करिए, यहीं से डायरेक्ट करिए, दिखता है कि कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है। अगर 1/2 उसकी तो 1/2 उसकी। काम कितना है 10 दिन 20 क्षमता, E बराबर 1/2, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 1/2। अच्छा पूछा किसके बारे में है, ए के बारे में पूछा, तो निकाल देते हैं यहीं से। ए बराबर कुल काम बटे 1 दिन की क्षमता। भाई कुल काम कितना है 30 और 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यानी ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब चलिए, मैंने कहा था कि बस क्या देखना है आपको कि कोई दूसरा एलसीएम लेने वाला तो नहीं है। अगर कोई दूसरा एलसीएम लेने वाला नहीं है तो जितना दिन होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा काम। और इफ़िशियंसी क्षमता कितनी आती 1, और ये सबसे आसान रहता है कि क्षमता हमेशा ही 1 आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा हो, इस बात की तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में फंस सकें
और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो जितने भी वीडियो हैं, ये 5वां लेक्चर है आपका वर्क एंड टाइम में, तो इससे पहले कि जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। और वीडियो को मैंने पहले भी कहा, फिर भी कह रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नए क्वेश्चनों के साथ, नए मेथडों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।